गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता है कि 18 जुलाई 2022 से बहुत सारे एडिबल आइटम्स जैसे कि चावल, दाल आदि पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गई दो नई नोटिफिकेशन के इशू होने से। एक है नोटिफिकेशन नंबर 06/2022 एंड दूसरा है नोटिफिकेशन नंबर 07/2022। इन दोनों नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रखे हैं कि किस पर टैक्स लगेगा एंड किस पर नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे कि आखिर ये दोनों नोटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, किस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और किस पर नहीं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, हम अपने रोजमर्रा के एसेंशियल सामान खरीदने अक्सर किसी किराने की दुकान या फिर रिटेल स्टोर या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। इन दुकानों पर हम अक्सर तीन टाइप्स के सामान देखते हैं। पहला है ब्रांडेड सामान। ब्रांडेड सामान वो होते हैं जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, साथ ही उसमें एक ब्रांड नेम होता है जो रजिस्टर्ड होता है। उसकी पैकिंग की डिजाइन्स बहुत सुंदर होती है जिसमें तरह तरह के रंगों के साथ एक सुंदर सा लोगो रहता है और उस प्रोडक्ट की जानकारी रहती है, जैसे कि इस पैकिंग के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, कितने क्वांटिटी में है, इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, इसको बनाने में किस किस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन ब्रांडेड सामान की पैकेजिंग और डिजाइन में काफी खर्च किया जाता है, जिसके वजह से कस्टमर आकर्षित भी होते हैं। जैसे आप आईटीसी का आशीर्वाद आटा ले लो या फिर डाबर के कोई प्रोडक्ट्स देख लो, इनकी डिजाइन, इनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि लोग इसके तरफ में आकर्षित हो जाते हैं। दूसरे कैटेगरी की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी सामान आपको स्टोर्स में देखने को मिलेंगे जो ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक होते हैं, या फिर पैकिंग तो होती है पर उसमें पूरी तरह से लेबलिंग नहीं होती है। लेबलिंग का मतलब ना ही उसमें कोई ब्रांड नेम होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है और ना ही मैन्युफैक्चरर का कोई डिटेल्स होता है। इनफैक्ट कई बार तो पैकिंग में कुछ नहीं होता है, पैकिंग के अंदर एक छोटा सा कागज रहता है जिसमें गिनी चुनी जानकारियां रहती है। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रोडक्ट किसने मैन्युफैक्चर किया है या फिर इसको बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट्स में डेट ऑफ एक्सपायरी भी कई बार नहीं होती है, जिसके कारण कई बार इसका सेवन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तीसरे कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें वो सामान होते हैं जो लूज आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएंगे। जैसे कि आपने 2 किलोग्राम चावल बोला, दुकानदार ने बोरे से निकालकर वजन कर आपको एक कैरी बैग में दे दिया। अब 18 जुलाई से पहले तक जितने भी कैटेगरी 1 के आइटम थे, यानी कि ब्रांडेड आइटम्स, उन सब पर जीएसटी एप्लीकेबल थी। पर 18 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ने कहा प्री पैकेजिंग एंड लेबल आइटम पर आपको जीएसटी अदा करना होगा। यानी कि ब्रांडेड आइटम पर पहले भी जीएसटी लग रही थी और आज भी जीएसटी लग रही है, उस पर कोई भी बदलाव नहीं आया है। यहाँ पर कैटेगरी 2 के आइटम जो अनब्रांडेड आइटम है, जो पैकेज के अंदर आते थे या फिर उनकी लेबलिंग ठीक से नहीं की जाती थी, उसकी बात हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है कि खाने पीने वाले चीजों का सीधा सीधा असर आपके सेहत पर पड़ता है। नॉन ब्रांडेड यानी कि कैटेगरी 2 आइटम्स पर जीएसटी ना होने की वजह से धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे थे। इन तरह के आइटम्स पर ना ही फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था और ना ही कोई गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाले नोटिफिकेशन इशू कर दिए। ये नोटिफिकेशन कहता है कि 18 जुलाई 2022 से प्री पैकेज एंड लेबल्ड एडिबल आइटम्स पर 5% या फिर 12% के दर से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्री पैकेज आइटम की अगर बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक प्री पैकेज का मतलब वो आइटम
जो पैकिंग करना पड़ता है परचेसर के फिजिकल प्रेजेंस से पहले। यानी कि सपोज कीजिए आप एक किराने की दुकान में जाते हैं एंड चावल खरीदते हैं, वो दुकानदार उस चावल को वजन करके एक पैकेट में भर देता है और उसमें अपने दुकान का नाम वगैरह का लेबलिंग कर देता है, तब भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन एल कहता है कि आइटम की पैकेजिंग पहले ही हो जानी चाहिए विदाउट द परचेसर बीइंग प्रेजेंट। फर्दर नोटिफिकेशन के अनुसार प्री पैकेज्ड के साथ साथ लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का सेक्शन 18 कहता है कि अगर आप कोई पैकेजिंग या लेबलिंग करते हैं तो आपको उस पैकेट पर कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का नाम और पता, कमोडिटी का नाम, क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड उसकी रिटेल सेल प्राइस। सो इस पूरे टॉपिक पर क्रक्स निकाले तो ये निकलता है कि वो एडिबल आइटम्स जिस पर प्री पैकेजिंग एंड लेबलिंग की हुई है उस पर 18 जुलाई 2022 से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पूरे साइकिल को रिटेल सेल पैकेज कहते हैं, जहां पर प्री पैकेज्ड और लेबलिंग होने पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस रिटेल सेल पैकेज में गवर्नमेंट ने 2 एक्सेप्शन दिए हैं, यानी कि इस 2 केस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला केस है वो पैकेजेस जिसकी क्वांटिटी 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा है, यानी कि 25 किलोग्राम या 25 लीटर के ऊपर वाले एडिबल आइटम्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 25 किलोग्राम या फिर 25 लीटर से ज्यादा वाले आइटम पर भी प्री पैकेज्ड एंड लेबलिंग होते हैं, तो फिर जीएसटी क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन के तहत जीएसटी तभी एप्लीकेबल होगी जब एडिबल आइटम्स प्री पैकेज्ड एंड लेबलिंग हो एंड साथ साथ उसको डिक्लेरेशन भी देना हो। पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के हिसाब से अगर कोई एडिबल आइटम का वजन 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा होता है तो उस केस में डिक्लेरेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होने की कोई बात रहती ही नहीं है। सेकंड नंबर पर है पैकेजेस मींट फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स। यानी कि अगर आप कोई रिटेल पैकेजेस किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या फिर इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर जैसे कि रेलवे, डिफेंस, एयरवेज के लिए बना रहे हैं तो उस केस में भी डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी यहां पर नहीं आती है। ये तो थी सारी रिटेल सेल पैकेज की बातें। अब बात करते हैं होलसेल पैकेज। अगर होलसेल पैकेज की बात करें, लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 का रूल 24 कहता है कि वो पैकेज जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा रिटेल पैकेजेस है वो होलसेल पैकेज है। सपोज कीजिए हमने 1-1 किलो के आटा के 20 पैकेट एक बड़े से बैग में भरे और इसको आगे मार्केट में भेज दिया ताकि दुकानदार उस बैग से 1 किलो वाले पैकेट को कंज्यूमर को बेच सके। देखा जाए तो दुकानदार बेच तो रहा है 1 किलो वाले पैकेट, पर मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के लिए उस पैकेट को एक बड़े बैग में भर दिया। इसको कहते हैं होलसेल पैकेज। होलसेल पैकेज पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार 10 या फिर 10 से ज्यादा रिटेल पैकेज वाले आइटम्स पर भी डिक्लेरेशन देना आवश्यक है। 4 एक्सेप्शन दी गई है होलसेल पैकेज के लिए जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन चारों पर डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं है। कौन कौन से है वो 4 आइटम? पहला है पैकेजेस कंटेनिंग कमोडिटी वेइंग 10 ग्राम्स और 10 ml और लेस, यानी कि वो पैकेजेस जिसका वजन 10 ग्राम या फिर 10 ml की क्वांटिटी से कम है। दूसरा है फास्ट फूड आइटम पैक्ड बाय रेस्टोरेंट एंड होटल्स। तीसरा है स्पेसिफाइड ड्रग फॉर्मेशन एंड चौथा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 50 किलो या फिर उससे ज्यादा। तो ये तो था पूरे इस नोटिफिकेशन का क्रक्स। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।